बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं कि सांप भी चूहों का ख्याल करने लगे। ये कॉलम 7 मार्च सन 2000 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। रोजनामा उम्मत की खबर के मुताबिक फिलिपाइन में अजीमुल जुस्सा चूहों ने चावल और सब्जियों के खेतों पर हमला करके उनकी एक कसीर तादाद को तख्तो ताराज कर दिया। इब्तदाई नुकसान का तखमीना 7.5 लाख अमेरिकन डॉलर यानी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से कुछ ज़्यादा है। चुनांचे फिलिपीनी हुकूमत ने चूहों का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर सांपों की परवरिश करके उन्हें खेतों में छोड़ने का फैसला किया है ताकि वो चूहों को खा सकें। हमें तो इस खबर में कोई ख़ास संगीनी नज़र नहीं आई, बल्कि सही मानों में नुकसान की मकदार पढ़कर हमें हंसी आई। गालिबन फिलिपीन वालों को मालूम नहीं है कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां मामूली कामों में इससे ज़्यादा रकम अफसरान, एहलकार और ठेकेदार ले लेते हैं। अब इस रकम के लिए खेतों में सांप जैसी जहरीली चीज़ छोड़कर आबादी को खतरे में डालना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। बहरहाल अब तो नतीजा आने के बाद ही मालूम होगा कि फिलिपीनी हुकूमत को इस मुहिम में कहाँ तक कामयाबी हुई है। हम तो इस सारे मामले को एक दूसरे पहलू से देख रहे हैं, जो एक तारीखी हकीकत है। किसी ज़माने में दुनिया के एक हिस्से में खेतों का एक बहुत बड़ा रकबा था जहां करोड़ों किसान खेती बाड़ी किया करते थे। इन किसानों की नस्लें बुनियादी तौर पर 2 रंगों पर मुश्तमिल थीं, एक स्याह और दूसरी सब्ज रंग की। स्याह रंग के किसान ज़्यादा थे और सब्ज रंग के कम। एक ख़ास बात यह थी कि सैकड़ों साल एक साथ रहने के बाद भी स्याह किसानों की हटदर्मी की वजह से सब्ज किसान खेतों की तकसीम का मुतालबा करने पर मजबूर हो गए। आखिर एक दिन खेत तकसीम हो गए। आबादी के लिहाज से बड़ा हिस्सा स्याह किसानों को और छोटा हिस्सा सब्ज किसानों को मिला। सब्ज किसानों की बदकिस्मती सही मानों में खेत की तकसीम होते ही शुरू हो गई। उनके खेतों में रहने वाले बहुत से काले पीले मोटे दुबले चूहों ने खेतों में बिलें निकाली। वक्त के साथ साथ इन चूहों की कुव्वत में इजाफा होता गया। अपनी मर्जी के मुताबिक वो खेतों में जहाँ चाहते दनाते फिरते थे। नतीजा ये हुआ कि सब्ज किसान अपना खून पसीना एक करके फसल तैयार करते, उसका बड़ा हिस्सा चूहे खा जाते और किसान और उनके बच्चे भूखे रहने लगे। चूहों ने गजब ये किया कि जितना अनाज वो खा सकते थे वो तो खाया, लेकिन इसके अलावा एक कसीर मकदार में अनाज चोरी करके इसको ज़ख़ीरा सब्ज किसानों की खेती से बहुत दूर अपने खेतों में करने लगे, जिसका फ़ायदा कुछ तो उन चूहों को और ज़्यादा दूसरे खेतों के मालिकों को हुआ। सब्ज खेत के किसानों की महरूमी में इजाफा होता चला गया। आखिर एक रोज़ इन्हीं सब्ज खेतों में यकायक बहुत सारे सांप बरामद हुए। उन्होंने चूहों पर हमला करके सब्ज खेत पर कब्जा कर लिया और किसानों पर यह जाहिर किया कि हम इन चूहों को नेस्तो नाबूद करके आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। किसान खुश हो गए। अब जहाँ चूहे घूमते थे वहाँ सांप मटरगश्ती करने लगे। किसान शुरू में बहुत खुश हुए, लेकिन आखिरकार उन्हें ये देखकर बहुत तअज्जुब हुआ कि कुछ ही दिनों बाद सांपों ने भी चूहों की तरफ से आंखें बंद कर लीं और इस तरह दोनों मिलजुल कर रहने लगे और मुसीबत बेचारी किसानों की आई। आखिर एक दिन चूहों ने फिर से खेत पर कब्जा कर लिया। सांप अपने बिलों में जाकर बैठ गए। कुछ ही दिनों बाद किसान और सांप दोनों ये महसूस करने लगे कि चूहे फिर खेत को ख़त्म करने के दर पे हैं। वो किसानों को सिर्फ इतना ही अनाज उठाने जाते थे जिसके वो ज़िंदा रह सकें। बाकी फसल चूहे खा जाते थे या कहीं दूर ज़ख़ीरा कर लेते थे। आखिर जब हालात फिर ख़राब हुए तो फनकारते हुए सांप फिर नमूदार हो गए और चूहे एक बार फिर बिल में दुबक गए। इसके बाद सब खेतों में हंडोले वाले खेल की एक मुस्तकिल कैफियत थी। कभी चूहे पूरे इलाके के मालिक होते थे, कभी सांप। मुसीबत तो बस बेचारे किसानों की थी। और भाई फिलिपाइन वालों, अगर मुमकिन हो तो अपने तजर्बे से सब खेत के किसानों को भी आगाह कर देना ताकि वो ये फैसला कर सके कि चूहों और सांपों की जंग और फिर दोस्ती और फिर जंग वगैरह से पैदा होने वाली सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। कॉलम आप सुन रहे थे, सांप भी चूहों का ख्याल करने लगे। तहरीर किया था शामिल फारूकी साहब ने और इशाया हुआ था 7 मार्च सन 2000 को। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।